चाय की दुकान पे कह सकते हैं कि लोगों को अपनी अपनी राय हैं और ये चाय की दुकान है। चाय का रिश्ता जो है वो भारतीय इतिहास में बहुत पुराना रहा है। अंग्रेज़ चाय लेकर आए और जब यहाँ से गए तो यही चाय देकर हिंदुस्तानियों को गए थे। और आज हिंदुस्तानी सुबह उठता है तो चाय पीता है और रात को सोता है तो भी चाय पीता है। चाय ही वाला इस वक्त देश का प्रधानमंत्री है, यानी कह सकते हैं चाय को एक बड़ा रोजगार माना गया और चाय बनाकर प्रधानमंत्री मोदी गुजरात से निकलकर देश की सत्ता में भागीदार हुए। आप बस्ती जिले के हैं, यहाँ पे आ कौन रहा है मैं पूछना सर? अगर ज़मीनी स्तर देखा जाए तो बहुत से ऐसे प्रत्याशी है जो कि बहुत मेहनत कर रहे हैं और कई प्रत्याशी ऐसे हैं भी जिनको मतलब उनके टीम के मतलब कि उनको टिकट नहीं मिल पाया है। जैसे हमारे विधानसभा 10 से महेंद्रनाथ यादव को टिकट मिला है सभा से। अच्छे प्रत्याशी वो भी हैं और उनके टक्कर में दयाराम चौधरी जो वर्तमान हमारे विधायक रह चुके हैं। और टक्कर तो हर जगह पूरे उत्तर प्रदेश में दो ही लोगों का माना जा रहा है, जिसको सपा और बीजेपी। अच्छा, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है? बाकी तो सब यही गाय दिख रहा है रोड पे और बैल दिख रहे हैं खेत में चलते हुए। नहीं, आपने कहा दो ही पार्टी टक्कर ले रही, तो बाकी कोई पार्टी और नहीं दिख रही है प्रदेश में? देखिए, पार्टी तो दो है, नेशनल पार्टी है, एक कांग्रेस और एक बीजेपी। जो उत्तर प्रदेश में जो मतलब दो पार्टियां हैं वो तो सपा है, एक बीजेपी है। तो टक्कर तो यही माना जा रहा है कि मतलब कि बीजेपी और सपा में टक्कर होने वाली है। कांग्रेस का तो मतलब कुछ नहीं, सपा आरएलडी सपा तो गठबंधन ही आप तो जानते होंगे। जी जी। यहाँ की बुनियादी समस्याएं क्या हैं? लोगों को क्या समस्या, क्योंकि इससे पहले भाजपा के 5 विधायक रहे हैं, क्या विकास हुआ है यहाँ पे? भैया इतना मतलब विकास हो जाएगा क्या बताएं। रोजगारी में इतना बढ़ोतरी आ गई, उसकी प्रतिशत बढ़ के कहाँ से कहाँ चला गई है। हमारी जीडीपी कहाँ गिर गई, कहाँ से कहाँ चली गई है। अगर आप पूछा जाए तो मतलब कि अखिलेश ने वादा किया है, बहुत से वादा किए हैं। बेरोजगारी तो देखिए राष्ट्रव्यापी समस्या है, पूरे देश में है। मैं पूछ रहा हूँ यहाँ की बुनियादी समस्याएं बस्ती जिले की क्या है, क्योंकि इस जनपद में आप रहते हैं। इस शहर की समस्याएं क्या है? मंडल है, 5 विधानसभाएं यहाँ पर है, क्या विकास हो पाया है कि नहीं हो पाया? विकास तो देखा जाए मतलब कुछ खास विकास नहीं हो पाया हमारे ख्याल से। जो हमारी राय है, मतलब अगर हमसे कोई पूछेगा मतलब क्या होना चाहिए, तो मेरा सबसे पहले मतलब कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत जरूरी है बस्ती के लिए, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जैसे नंबर 1 क्या कहते हैं, ये आपका चले जाइए करुआ पे जो रेलवे फाटक है, वहाँ पे एक ब्रिज बननी चाहिए। फिर नंबर 2 रोडवेज पे ब्रिज बननी चाहिए। नंबर 3 आपको चले जाइए कंपनी बाग, वहाँ की ब्रिज बननी चाहिए। आ कौन रहा है प्रदेश में? बस एक सीधा सवाल, आ कौन रहा है प्रदेश में, क्या लग रहा है आपको? भैया देखिए, रिजल्ट तो जस्ट 10 मार्च को आने वाला है और वैसे हम क्या बता दें भाई कि अब तो भाई जनता जनार्दन है, वो तो सब जानती है। इसीलिए जनता के पास आए हैं। जी। क्या लग रहा है कौन आ रहा है? भाई हमारा तो एक ही मूल अधिकार है, एक वोट देना। एक वोट मार पाएंगे भाई, जो हमारा रहेगा वो तो आपको बताएंगे नहीं किसको मारेंगे ना भाई। जो हमारे अंदर रहेगा भाई वो दे देंगे भाई, लेकिन वैसे बदलाव चाहते हैं सभी लोग। क्या लग रहा है कौन आ रहा है? अखिलेश यादव। काहे पसंद? आपकी बार अखिलेश यादव। काहे को बताइए? अरे उनका काम। कौन सा काम? अरे देश। हाँ, काम बताइए, काम है तो कौन सा काम बताइए? काम किस वजह से ला रहे हैं, तो कुछ वजह होगी लाने की ना? कोई पसंद है क्या? रोजगार की वजह से और अरे शिक्षा की वजह से और अच्छा, लैपटॉप देने की वजह से, सबकी वजह से। 12वीं के बाद इंटरमीडिएट करेंगे क्या? हैं? 12वीं के बाद इंटरमीडिएट करेंगे? 12वीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। क्या लग रहा है कौन आ रहा है आप? क्या हमारे हिसाब से तो ये जो भाजपा सरकार है, हाँ ठीक है फिलहाल, लेकिन क्या नाम, ये जो हिंदू मुसलमान की राजनीतिक हो रही है, अच्छा, अब सही है। ये जो हिंदू मुसलमान वाली अगर ये लफड़ा जो हो रहा है, ये अगर बंद हो जाए तो मुझे भाजपा सरकार बहुत अच्छी है। अच्छा, लेकिन है सब पार्टी बढ़िया है, लेकिन काम तो कर रही है, लेकिन बशर्ते ये क्या नाम है, ये जो हिंदू मुसलमान की जो राजनीतिक, अगर ये हिंदू मुसलमान बंद करते अच्छा तो सरकार तो पार्टी अच्छी है। अच्छा, कौन सा काम बढ़िया लगा आपको भारतीय जनता पार्टी का? बढ़िया है। अच्छा, लड़कियों का जो सुरक्षा है वो भी बहुत बढ़िया है। बस बशर्ते अगर हमको इस सरकार से ही तकलीफ है जो हिंदू मुसलमान करती है, तकलीफ है, धर्म की जो राजनीतिक हो रही है वो नहीं होना चाहिए। ये बताए भैया, जो मतलब कि महिला सशक्ति के बताएं, मतलब महिला सुरक्षा के लिए अभी जो क्या कहते हैं उन्नाव कांड का जो ये रेप हुआ है, ये किसके राज में हुआ है? ये सपा के राज में हुआ क्या? ये देखिए, आप बताइए। हाँ बताइए। हम बस्ती में रहते हैं तो बस्ती की बात बताएंगे। अरे तो प्रदेश की भाई वोटर है, मतलब तो वोटर तो है, लेकिन ये मतदान हमारा अधिकार है, वो तो हमारी ख्वाहिश है कि हम किस पे वोट देंगे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन भाजपा से हमें यही तकलीफ है, जो हर एक भाषण में, हर एक स्पीच में वो हिंदू मुसलमान बोलती है, हिंदू मुसलमान करके लड़वा देती है। दिक्कत नहीं है, हमको तो कोई नहीं दिक्कत नहीं। हो रहा है जिले में विकास हो रहा है भाई, काम सफाई देखिए, अच्छा खासा सफाई भी हो रहा है। नहीं एकदम अखिलेश यादव, क्योंकि न मैं अखिलेश का सपोर्ट कर रहा हूँ, न मैं क्या नाम है दयाराम चौधरी का सपोर्ट कर रहा हूँ।
वो तो हम डिसाइड करेंगे कि किस पे हम देंगे। तो आपका अधिकार, वोट देना आपका अधिकार है। हम सिर्फ ये जानना चाह रहे थे कि कमी बस वही है। हमारी समस्या यही है कि जो अभी देखिए डुमरियागंज में हाँ। राघवेंद्र मिश्रा हैं, वो बहुत गलत गलत शब्द बोलते हैं हिंदू मुसलमान के बारे में। अच्छा। और वही चीज़ हम सोच रहे हैं कि इसके सरकार में जो हिंदू मुसलमान हो रहा है वो ना हो। अच्छा, और बाकी तो हमको बहुत अच्छा लगा, बाकी अच्छा हुआ। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तब देखिए हाथ हो रही है। अरे अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी पसंद है। अपना अपना पसंद है। क्या पसंद है अखिलेश यादव भाई साहब? अखिलेश यादव में जैसे देखिए इन्होंने हर राज्य का बहुत से ऐसे मतलब जिले हैं जिसका नाम बदल दिया है। अच्छा। हाँ, बताइए किसी का नाम अंबानी रख दिया जाएगा तो अंबानी हो जाएगा है? जितना पैसा ये नाम बदलने में लगाए हुए हैं उतना उत्तर प्रदेश में विकास में लगाते तो शायद इनको इतना, आप देख रहे होंगे कि कई कई जिले में ऐसे भाजपा के विधायक हैं जिनको लोग भगा दे रहे हैं, आपने देखा होगा। अब यही सब चीज़ें यही वो विकास में लगाते, वही काम में वही विकास में लगाते तो ऐसा उनको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, जनता खुद देती। मतलब नाम बदल के गलती कर नाम बदल के बहुत बड़ी गलती की है उन्होंने। अच्छा। अब बताइए नाम बदलने से क्या आपका नाम अंबानी रख दिया जाएगा तो क्या आप अंबानी हो जाएंगे? आप जो रहेंगे वही रहेंगे। जैसे वही काम वो विकास में लगाते तो बात अलग रहती। आदमी का तो कई सरकारों में हुआ नाम बदलने का, सिर्फ बीजेपी में थोड़ी हुआ। नहीं, इनके राज्य में कुछ ज्यादा ही हुआ है। मायावती थी, अकबरपुर का नाम अम्बेडकर नाम रख दी थी, लेकिन इनके राज्य में तो बहुत ज्यादा हुआ है। बताइए फैजाबाद का जिले का भी नाम बदला जा रहा है। जी जी जी, हमारे जिले का भी वशिष्ठ नगर रख गया। बताइए अब यही विकास में लगाती। आप देखिए इस जिले से कट के संत कबीर नगर बना हुआ है। अब देखिए कितना बड़ा, बस्ती से कई लाख गुना अच्छा विकास हो गया वहाँ। बहुत तो बीजेपी सरकार में हुआ यानी कह रहे हैं? नहीं, वो तो बीजेपी तो अभी इधर 5 साल में है, इसके सरकार में सिर्फ रोड बहुत बढ़िया बना हुआ है। हाँ, और एक सही काम ये करते जो हिंदू मुसलमान की जो राजनीतिक होती है कि ये हिंदू है, ये कटमुल्ला है, ये वो है, अगर ये बंद हो जाए तो बहुत बढ़िया सरकार है। अच्छा, आइए चाचा बताएंगे। चाचा कौन आ रहा है? चाचा आइए, क्या बताओ, क्या लग रहा है? बेईमानी अगर ना हो चाचा, तो इधर, हाँ। सपा सरकार आएगी। अच्छा, बेईमानी अगर ना हो तो? हाँ। कैसी बेईमानी चाचा? बीजेपी की। कैसे बेईमानी? कौन सी बेईमानी? बटन से। अच्छा, ईवीएम वाला मसला भी फंसा है। हाँ, ये है। ये चाचा इधर आइए, तो समझ में नहीं आ रहा है अभी तक। ईवीएम के लिए नहीं, पब्लिक के खूब समझ में आ गया है। ईवीएम के लिए कोई आंदोलन पार्टियां करती नहीं है, तो कैसे आप कह रहे हैं नहीं करती है, लेकिन वो अंडरग्राउंड क्या नाम है, कल ले जाएंगे बीजेपी वाले। तब काहे लड़ रहे हैं आप? हम कहाँ लड़ रहे हैं? पार्टियां लड़ कहे नहीं जब पता पहले से? पार्टी वाले समझे। अच्छा, ईवीएम समस्या है? वो तो समस्या है और रहेगा। और नहीं तो फिर बैलेट पेपर से करावें। अच्छा, समझ में आ जाएगा। बेईमानी नहीं किया तो कौन आ जाएगा? सपा सरकार आएगी। काहे इतना पसंद है समाजवादी पार्टी? काहे पसंद? चाचा बताइए। साइकिल आएगी। काहे पसंद? बताइए। पसंद है ना। काहे? कुछ वजह कुछ नहीं है, बहुत कुछ वजह है। तो आप लोग अच्छाइयाँ बता। अरे आप बताइए अच्छाइयाँ ना, हम क्या जाने। अब आप क्या बताऊँ? अरे चाचा, आप लंबा एक्सपीरियंस आपका रहा है, आपको पता होगा इस बारे में। क्या लगता है, क्या अच्छाइयाँ समाजवादी पार्टी में? बहुत अच्छाइयाँ हैं, बहुत अच्छाइयाँ हैं। एक तो बता दीजिए। बहुत अच्छाइयाँ, क्या बताऊँ। सभी लोग चर्चा करें, चर्चा से जानने चाहिए। चाचा कौन आ रहा है? कि सरकार आवती? अब सरकार ही है कि ज़्यादातर परिवर्तन का ही हिसाब किताब है। अच्छा, परिवर्तन का हिसाब किताब। बड़ा नाराज लग रहे हैं, काहे नाराज उसमें ये है, हाँ। कोई रीजन दिखाई नहीं दे रहा इनके। ये कह रहे हैं कि हम राशन दिए, मोदी का घर दिए। हाँ। मायावती ने तो चाबी खाली लगा करके वहाँ जा करके लोग आवास में रहे, उसका तो हित नहीं हुआ। तो ये 2.5 लाख रुपए दे करके जो कुछ बचा वो भी निकाल दे रहे हैं अच्छा। घर से। यानी घर गिर गया तो उसको बनना है ना। हाँ। ये चीज़ है। ये कह रहे हैं राशन 2 मरतबा दे रहे हैं। हाँ। 1000 का सिलेंडर दे रहे हैं। आज रिफाइंड 180 रुपये हो गया। अब इससे निष्कर्ष तो यही निकलता कि परिवर्तन। देश हित में महंगाई चल रही है तो देश हित में खरीद लीजिए, क्या दिक्कत है? तो खरीदा ही देश हित की बात है, वो तो हो ही रहा है। अब हो ही रहा है, मगर हर आदमी आवास नहीं मिला लोगों को। आवास कह रहे हैं, बड़ी वो योजना रही है सरकार की। हमारी बात आप समझे नहीं। मायावती एक काशीराम आवास जो चाबी लगा के जाके रहना, उसका तो मायावती का किसी का हुआ नहीं। अच्छा। और तुम जो धरा वो भी तो निकलवा दिए। अच्छा। अरे घर गिर गया तो उसको बनना है ना, चाहे कर्जे से चाहे जिससे आए। अच्छा, ये चीज़। अच्छा, और क्या नाराजगी लग रही है आपको बीजेपी? नाराजगी किसी से हमसे कोई नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। केवल एक तो परिवर्तन क्यों कर रहे हैं? परिवर्तन अब यही आप समझ गए, आप तो खुद समझदार। अच्छा, बस यही एक आप एक मिनट, हाँ। आप मीडिया वाले हैं। हाँ। आप अगर सरकारी नौकरी पाते तो यहाँ क्यों आते? हाँ, सही बात है। आज भी 30-40 हज़ार पाते। हाँ, सही बात है, बिल्कुल। तो आज ये चल रहा माहौल, तब इसमें बेरोजगारी समस्या है।
तो कह तो रहे हैं हमने बड़ा रोजगार दिया है, 4-4.5 लाख। दिल्ली में बड़ी बड़ी होर्डिंग लगवाई योगी आदित्यनाथ, 4.5 लाख वो नौकरियां ठीक है, वो सब ठीक है, जो आज जिसका नजरिया दौड़ रहा वही कर रहा है, अच्छा। मगर वो तो जनता खुद जान रही कि क्या हो रहा है। अच्छा, यानी परिवर्तन हो रहा है। हर चीज़ का देख ही के काम होता है। अच्छा, परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है बस्ती में? बस्ती में भी तो मालिक चाहेगा परिवर्तन होगा। अच्छा, आप लोग नहीं, वोट तो आप ही लोगों को देना है। वोट डालना हमारे आप सब जनता जो जिसको वो तो हिसाब है। तो मतलब जो विधायक जी काम नहीं किए हैं क्या? अब विधायक जी अभी यही आप यही सड़क पर आए हैं, हाँ। अभी एक मरतबा नहीं आए, अभी 2 दिन हुआ सड़क बनी है। अच्छा, अभी 2 दिन हुआ सड़क बने। हाँ 2 दिन, कितना दिन हुआ, 1 हफ्ता में हुई। भैया कब आइए, तो विधायक जी आने वाले हैं क्या? विधायक जी आएंगे, उनसे भी यही सवाल मैं करूंगा। करेंगे सवाल? बिल्कुल विधायक जी एकदम, से? कोई भी विधायक आएगा, अच्छा। कोई भी सभासद आएगा, अच्छा। क्या आपने किया। अच्छा, यहाँ की समस्याएं क्या हैं? बस्ती यहाँ की में? समस्या आप तो खुद रोड खाए है। हैं। आप देख ही रोड रहे है हैं, और हर चीज़ रोड ही पे होता है। अच्छा। वो लाइट पे होती है, रोड पे होती है। अच्छा, के लिए अगर बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ या मोदी सरकार लगातार कहती आई है कि हमने बहुत सारे काम किए हैं। लग रहा है संतुष्ट है उससे? नहीं संतुष्ट नहीं है हम। अच्छा, नहीं संतुष्ट है। नहीं। समस्याएं क्या है तब? समस्या ये है कि अगर राशन देने से सब कुछ हो जाएगा तो राशन और रोड वगैरह और सब महंगाई बढ़ती जा रही है, उससे क्या होगा। राशन दे रहे हैं ना, कुछ तो दे रहे हैं। अरे तो राशन से ही जिंदगी चलेगी सिर्फ, अच्छा, और भी तो सुविधाएं चाहिए। क्या चाहिए वैसे सुविधाएं? वैसे नौकरी चाहिए हमको। अच्छा। पढ़ लिख के मतलब क्या, जब यहाँ वहाँ काम ही करना है। अच्छा, तो रोजगार नहीं मिल रहा है नहीं, क्या? रोजगार नहीं है। क्या तो रहे 4.5 लाख नौकरी हर साल दी है। कहाँ दिए बताएं तो एक बार कहीं पर, किसको मिला है। अच्छा, नहीं मिला है। नहीं, तो मतलब सरकार झूठ बोल रही है, कहने का मतलब है। सरकार तो झूठे वादे कर रही है हर साल, इस साल भी कर रही है। अच्छा, इस साल भी करें। अच्छा, तो योगी आदित्यनाथ नहीं तो कौन? अखिलेश यादव। क्या है को क्या पसंद है? अखिलेश यादव ही आज हैं जो उत्तर प्रदेश को इतनी सारी सुविधाएं दी है, जैसे हाईवे बनवा दिया है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है, यमुना के किनारे है, लाइट की व्यवस्था कराई। पूर्वांचल भी बनवा दिया है। पूर्वांचल भी तो बना है। अरे तो ऐसा नहीं है ना कि बैनर किसी और का लगाए वहाँ से लाके दिखा दे। अच्छा, मतलब काम उनका था। काम किया, पक्का काम किया जो किया। अच्छा। ये तो सिर्फ शिलान्यास किए हैं सबका। अच्छा, शिलान्यास हुआ है? जी। मतलब कोई काम नहीं किया जी सरकार? नहीं। अखिलेश यादव ने हाईवे बनवा दिया, आगरा एक्सप्रेसवे बनवा दिया, बस यही एक काम था अखिलेश यादव का। कुछ और नहीं, था? अखिलेश यादव रोजगार दे रहे हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री करने का वादा किए हैं। अच्छा। और पुराना पेंशन बहाल करेंगे, युवाओं को नौकरी देंगे। अच्छा। 20 लाख नौकरियां बहाल होंगी। अच्छा। और जो रुका हुआ है सब काम, सब पेंडिंग जी, उसको भी ऐसा ना पूरा हो कि करेंगे। बाद में इसी सरकार के साथ जुमलेबाजी हो जाए सब, तब क्या करेंगे? अभी तो फिलहाल हो रही है जुमलेबाजी योगी के लिए, तो इसलिए तो सरकार बदलना जरूरी है। अच्छा, बदलना जरूरी जी। है। लेकिन कह तो रहे कि 300 प्लस हम आ रहे हैं। जी, तो देखेंगे 10 तारीख को कौन आ रहा है 300 प्लस। अच्छा, लहर किसकी लग रही है? लहर बड़ी करारी वाली। लहर अखिलेश भैया की है, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की लहर लग जी। रही है। अच्छा, यानी युवा परिवर्तन चाहता है जी। उत्तर प्रदेश का। जी जी, एकदम 100% इसको लिख लीजिए। अच्छा, और पार्टियां भी तो लड़ रही हैं। और पार्टियां नहीं, और कोई है ही नहीं अखिलेश के अलावा ना इस समय। अच्छा, अरे जी। बसपा कांग्रेस सब कोई लड़ नहीं रही है उनके आगे, अच्छा, उनके सब आगे कोई नहीं, MIM भी लड़ रही है। कोई नहीं है, सिर्फ अखिलेश यादव। लगातार वैसे दौरा कर रहे हैं। तो क्या हुआ, अखिलेश के वोट देंगे हम लोग। अच्छा, नहीं आप देंगे, क्या लग रहा कोई असर नहीं पड़ रहा है? नहीं, कोई असर नहीं। मतलब इधर तो उन्हीं की लहर है, सिर्फ अखिलेश यादव की। पूर्वांचल ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत रिजर्व रहा है, क्योंकि पिछली बार 5 विधानसभा सीटें यहाँ जीती थी। जैसे यहाँ पर रिजर्व था, अगर वो निर्णय वो काम मिला होता तो अभी भी रिजर्व रहता, लेकिन काम ना मिलने की वजह से ये डाइवर्ट हो रहा है ना। बस्ती की बुनियादी समस्याएं क्या है? यहाँ पे क्या समस्या है आप लोगों को? बस्ती में पहले बार रोड एक भी नहीं सही, आप कहीं भी निकल जाइए, आप अच्छा। कहीं से भी रोड आपको सही नहीं मिलेगी। और दूसरी समस्या ये है, यहाँ पर नाली देख लीजिए, कहीं पर पानी निकलने की व्यवस्था ही नहीं है। तो विधायक जी आज तक नजर ही नहीं आए यहाँ पे। अच्छा, विधायक जी नहीं आए? नहीं। वोट मांगने भी नहीं आए? नहीं। तो भरोसा होगा उनको आप पर कि बिना आए मिल जाए? तो अरे जैसे विधायक जी अगर कभी भी आते 5 साल के अंदर, कभी नहीं आए। तो भी हम लोग सोचते चलो विधायक जी आ रहे हैं तो कम से कम जो कभी देखा है एक कि बार नहीं? देखा जाए। नहीं, कोई 5 साल में किसी से भी पूछ जानते लीजिए। हैं विधायक जी कौन है कि नहीं? जी, कौन है? दयाराम चौधरी। अच्छा, मतलब कभी देखा नहीं उनको? नहीं। 5 साल में कभी आए? नहीं। अच्छा जी, पेट्रोल का रेट देखिए, गैस का रेट देखिए, दाल का देखिए, कड़ू का तेल का देखिए, सब चीज़ की ऊपर होते जा रही है। माचिस 2 रुपया हो गई। जी जी, जो हमेशा 1 पे रुका था वो आज 2 हो गया, आप सोचिए। अच्छा जी, नहीं, कह रहे हैं हमने काम बहुत किया है, देश को बड़ा समझिए कि बाहर विश्व में डंका मोदी जी का बज रहा है, तो नहीं मान रहे आप इस बात? नहीं, इस बात को हम नहीं मान रहे। यूक्रेन रूस डर रहा है, कल ये भी आया कि आपका देश का प्रधानमंत्री इतना शक्तिशाली हो गया है। जी, तो
न्यूज़ वाले जो दिखाना होगा तो दिखाएंगे ही, उसमें हम क्या कर सकते हैं। अच्छा कमला पसंद का रेट 7 रुपया हो गया है। कमला पसंद का रेट 7, खाते नहीं, लेकिन मेरे दोस्त यार जो है उनको परेशान देखता, पसंद का रेट योगी सरकार ने थोड़ी बढ़वा दिया। जैसे भी मेरे दोस्त यार उन्हें मतलब नाराज दिखता, अच्छा नहीं लगता हमको, तो हम चाहते मतलब कम से कम 4-5 रुपये कहता कि बराबर खाते। हानिकारक चीज है ना। नहीं, जिससे इंसान की संतुष्टि हो, खाना बहुत जरूरी है। अच्छा मतलब इंसान की संतुष्टि हो तो खाना जरूरी है। संतुष्टि बहुत जरूरी है भैया। अच्छा ये हानिकारक नहीं है कमला पसंद? खाने का हम नहीं खाते ना, मेरे दोस्त यार खाते हैं। जल्दी जाने, उन दोस्त ने फर्ज बनता है ना मना करिए, उन लोग को जल्दी जाने दीजिए। अच्छा जल्दी जाने दीजिए। आप क्या लग रहा है इससे कमाई माई हो जाती है ठीक से? हाँ, अच्छे से कमाई हो जा रही है। रोजगार है? बस ये है कि खाना होना चल जा रहा है। खाना वाना चल जा रहा है। अच्छा तो मोदी जो कह रहे हैं बड़ा रोजगार है, ये आप कह रहे हैं खाना वाना चल रहा है। अरे क्या कर रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं बड़ा रोजगार है, इसको रोजगार मान रहे हैं ना आप? रोजगार तो मान ही रही, जिससे हमारा घर चल रहा है वो रोजगार ही है। अच्छा अच्छा क्या लग रहा है कुछ बदलाव हो रहा है कि वही वापस आ रहे हैं मोदी जी? नहीं, इस बार लहर चल रहा है समाजवादी का। अच्छा लहर बड़ी करारी है। हाँ, समाजवादी का ही चल रहा है इस बार। तो क्यों लग रहा है, क्या वजह है? आप ऐसी जगह पर है जहाँ पे बहुत सारे लोग आके बैठते होंगे हर टाइम, ठीक है, बहुत सारी बातें करते होंगे। यहीं चाय की दुकान हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा राजनीतिक केंद्र माना जाता है, यहीं से सत्ता बनती है, यहीं सत्ता बिगड़ जाती है। यानी जो बैठते हैं वो मुख्यमंत्री बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। क्या लगता है लोगों का क्या रुझान है यहाँ पर? लोगों का विचार यही है, इस बार समाजवादी का ही अच्छा हाँ सरकार बनेगी। समाजवादी की सरकार बन रही है। हाँ, समाजवादी का ही सरकार बन रहा है। चाचा कहते हैं ईवीएम बेईमानी होगी तब क्या होगा? अब चाचा के ऊपर क्या हम बताएं, अब जनता के ऊपर ये चीज़ है। जनता के ऊपर है। जनता जिसको चाहेगी उसी को वोट देगी। सपा की लहर है। सपा की एकदम लहर है। अच्छा बस्ती में बताइए आप, बस्ती के यहाँ क्या माहौल है इधर शहर का? बस्ती का इधर का मंगल बाजार का माहौल यही है कि सपा का ही अगले महेंद्र भैया भी आएंगे। पिछले विधायक ने काम नहीं किया है क्या? काम किया है पर उतने नहीं किए, खुल के नहीं आ रहे हैं सामने। कह सकते हैं लोगों में मिला जुला असर है। यानी देखना यह है कि 10 मार्च को यानी 3 मार्च को बस्ती में वोटिंग की जाएगी, यानी मताधिकार का लोग प्रयोग करेंगे। मिला जुला असर अगर बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अवध प्रांत के बाद पूर्वांचल में भी हालात वही हैं जो हालात पश्चिमी उत्तर प्रदेश के थे। यानी कह सकते हैं लोग अपने मतों को छुपा के रखें, यानी अभी लोग पत्ते नहीं खोल रहे हैं। आने वाले 3 मार्च को यहाँ वोटिंग का प्रयोग किया जाएगा, यानी लोग अपने मत का प्रयोग करेंगे और अपने लिए विधायक का चयन करेंगे। उसी माध्यम से वो प्रदेश का मुखिया भी चुनेंगे। 10 मार्च को मतगणना होगी और तब पता चलेगा कि कौन जीता है और कौन हारा है और किसके सर सत्ता का सेहरा बना है।